हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट टेस्ट प्रिपरेटरी असाइनमेंट है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस आंसर्स पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सिलेबस आपको दे दिया गया है जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका स्टोरी सेक्शन में होगा और फर्स्ट चैप्टर ही आपका पोइट्री सेक्शन में से आपको आएगा यूनिट टेस्ट में। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। तो ये हमारी फर्स्ट असाइनमेंट्स है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हम आज पढ़ेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट्स में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि क्वेश्चंस थोड़े अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो हमने नोटबुक पर लिखे हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन हो, बट हाँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं, साखी कबीरदास जी की भी हम पढ़ चुके हैं और जो हमारा कहानी भाग्य बाट अठन्नी की वो भी हम पहले कर चुके हैं। तो आई होप सबका कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना। सबसे पहले हम कहानी भाग का करेंगे। ये आपके 2 लाइन क्वेश्चन आंसर्स होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रसीला को कितना वेतन मिलता था, उसके परिवार के बारे में बताइए। तो जितना आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपने उसका उतना ही उत्तर देना है, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना। जैसा कि मेंशन किया गया है कि 2 लाइन क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब आपने अपनी 2 लाइन में अपने आंसर को फिनिश कर देना है। तो इसका आंसर है कि रसीला को 10 रुपये मासिक वेतन मिलता था। रसीला के परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीला किसके पास नौकरी करता था, उसका परिचय दीजिए। तो रसीला जो है वो इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पास नौकरी करता था। इंजीनियर बाबू, अब उसका परिचय देना है हमने। इंजीनियर बाबू एक निर्दयी व्यक्ति थे जो रसीला के बार बार कहने पर भी तनख्वाह नहीं बढ़ाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसीला को पैसों की क्या आवश्यकता थी, उसको अब पैसों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो रसीला को पैसों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उसके घर से खत आया था कि उसके बच्चे बहुत बीमार हैं और इलाज के लिए घर में पैसे नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमज़ान कौन था, वह किसके पास नौकरी करता था। तो इसका उत्तर है कि रमज़ान रसीला का बहुत अच्छा दोस्त था। इतना आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके पास नौकरी करता था। तो वह ज़िला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के पास चौकीदारी की नौकरी करता था, यानी कि वो शेख सलीमुद्दीन मजिस्ट्रेट के पास चौकीदारी करता था। तो ये क्वेश्चंस हो गए कहानी भाग के। अब हम 2 लाइन क्वेश्चंस करेंगे अपने कविता भाग के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी के सामने क्या परेशानी थी। तो कबीरदास जी के सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। अब उनकी परेशानी यह है कि वह सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करें, पहले किसको प्रणाम करें। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है ये हमारी साखी कबीरदास जी पर आधारित है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो पहली पंक्ति है इस पर आधारित ये प्रश्न है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद देव बताए। ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीरदास जी गुरु के बारे में क्या बताते हैं। तो कबीरदास जी गुरु के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गुरु ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम सही और गलत के भेद को जान सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी के अनुसार हम ईश्वर को कैसे पा सकते हैं। तो कबीरदास जी के अनुसार गुरु ही वह माध्यम है जो हमें ईश्वर तक जाने का सही मार्ग बताते हुए अच्छे और बुरे का भेद समझाता है और हम परमात्मा को इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी ने सबसे पहले किसके चरण स्पर्श किए और क्यों।
तो कबीरदास जी उसका उत्तर देते हैं कि कबीरदास जी ने सर्वप्रथम गुरु के चरण स्पर्श किए, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक जाने का मार्ग प्रदर्शित करता है। तो इसमें बच्चों आपको जितना प्रश्न पूछा जाएगा आपने उसका उतना ही उत्तर देना है। तो ये तो थे बच्चों 2 लाइन क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनें लिखनी है। अब हम करेंगे 4 लाइन क्वेश्चन आंसर्स। तो 4 लाइन क्वेश्चन आंसर फर्स्ट हम करते हैं स्टार्ट कहानी भाग से, जो कि हम पहले 2 लाइन कर चुके हैं। अब करते हैं हम 4 लाइन क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, रसीला के मालिक के संबंध में बताइए और वह अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात क्यों कहता है। तो इसका उत्तर है, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के पास नौकरी करता है। उसका मासिक वेतन 10 रुपये है। तो परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, लेकिन इतने पैसों से उसके घर का खर्चा नहीं चल पाता, इसीलिए वह तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रसीला की सहायता किसने की और उसके संबंध में वह क्या सोचता है। तो रसीला को जब मुश्किल थी तो मुश्किल समय में उसका किसने साथ दिया। तो रसीला की सहायता उसके मित्र रमज़ान ने की। रसीला सोचता है कि गरीब होते हुए भी रमज़ान उसकी सहायता कर रहा है, उसके लिए वह एक देवता है जो मुश्किल समय में उसका साथ दे रहा है। तो ये रसीला ने सोचा था रमज़ान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीला की तनख्वाह बढ़ाने की बात पर उसका मालिक उसे क्या जवाब देता है। वह मालिक की नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है कि रसीला जब तनख्वाह बढ़ाने की बात करता तो उसका साहब उसे हर बार यही कहता, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि रसीला को इस नौकरी में विश्वास और सम्मान प्राप्त था, इसी कारण वह नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। मतलब जो नौकरी वो फिलहाल कर रहा था वर्तमान समय में, उसमें उसे विश्वास का पात्र माना जाता था। ठीक है, उस पर सब विश्वास करते थे और उसका सम्मान भी करते थे, तो इसीलिए वह कुछ पैसों के लिए कहीं और जाकर नौकरी नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीला की परेशानी किसने हल की, उसका परिचय दीजिए। तो उत्तर है, रसीला की परेशानी उसके मित्र रमज़ान ने पैसे देकर हल की। रमज़ान रसीला का बहुत अच्छा मित्र है और दयालु व्यक्ति है। वह जिला मजिस्ट्रेट के पास चौकीदारी का काम करता है। तो ये बच्चों कहानी भाग के कुछ प्रश्न थे। अब नेक्स्ट है कविता भाग के प्रश्न, 4 लाइन आंसर्स क्वेश्चन आंसर। प्रथम प्रश्न है, कबीरदास जी के सामने क्या परेशानी है और उन्होंने कैसे हल की। तो हम परेशानी के बारे में तो जान चुके हैं, अब उन्होंने हल कैसे किया। तो कबीरदास जी के सामने गुरु और गोविंद यानी कि ईश्वर दोनों खड़े हैं, ये उनकी परेशानी थी। उनकी परेशानी ये है कि वह पहले किसकी चरण स्पर्श करे। ठीक है, किसको प्रणाम, किसको नमन करे सबसे पहले वो। तो अंत में कबीरदास जी गुरु को पहले नमन करते हैं, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर को प्राप्त करने का सही मार्ग दिखाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी ईश्वर और गुरु के बारे में क्या बताते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें यह जीवन दान दिया है और गुरु हमें इस जीवन को सही रूप से व्यतीत करने का सही रास्ता दिखाता है, सही गलत अच्छे बुरे के बीच का अंतर समझाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर है उसने हमें जीवन दिया है और जो गुरु है वो हमें जीवन जीने का ढंग बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर जी गुरु की क्या विशेषता बताते हैं। तो कबीरदास जी गुरु के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गुरु ही हमें जीवन जीने का सही ढंग बताता है। गुरु ही एकमात्र साधन ही है जिसके द्वारा हमें ईश्वर तक जाने का मार्ग पता चलता है
और एक श्रेष्ठ गुरु के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, कबीरदास जी ने मैं और हरि के बारे में क्या बताया है? तो कबीरदास जी ने मैं शब्द का प्रयोग अहंकार और घमंड को दर्शाने के लिए किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर कभी भी एक साथ मनुष्य के हृदय में वास नहीं कर सकते। अहंकारी व्यक्ति कभी भी ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। अब हम व्याकरण का कुछ पाठ कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विलोम शब्द। सत्कार का उल्टा होता है तिरस्कार। सत्कार यानी कि किसी से सम्मान प्राप्त होना या सम्मान करना। तिरस्कार यानी कि उसकी बेइज्जती करना। शांति का उल्टा अशांति। सक्षम का उल्टा अक्षम। सक्षम मतलब जो काम करने में हम निपुण हो, जो काम हमसे हो जाए, और अक्षम जो काम हम नहीं कर सकते। सरस नीरस। सरस मतलब जिसमें कुछ रस हो, और नीरस जिसमें कोई रस ना हो। वृष्टि अनावृष्टि। वृष्टि यानी कि जब बारिश होती है, अनावृष्टि जब बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। वियोग का उल्टा संयोग। वियोग मतलब बिछड़ जाना और संयोग मतलब मिल जाना। सरल, सरल का आपको पता ही है, सिंपल। कुटिल यानी कि कुटिल बुद्धि का होना, है ना, हमेशा कुछ टेढ़ा ही सोचना। स्वर्ग का उल्टा नर्क। सभ्य का असभ्य। सहज का कठिन। विकास का विलोम शब्द है अवरोध। विस्तार का संक्षेप। विस्तार यानी कि एक्सप्लेन करना, संक्षेप यानी कि थोड़े शब्दों में अपनी बात को कहना। शुभ का अशुभ। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी फर्स्ट असाइनमेंट रिलेटेड टू यूनिट टेस्ट प्रिपरेशन। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो बच्चों, आपने यही प्रश्न पढ़ने हैं जो हमने पहले असाइनमेंट्स की हुई हैं, वो भी पढ़नी है, और साथ साथ हमने ये वाले क्वेश्चंस भी आपने पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको इस बार यूनिट टेस्ट में सिलेबस आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपने यही प्रिपेयर करने हैं यूनिट टेस्ट के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।